बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने पीसीबी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस प्रकार से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। किस प्रकार से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, वो भी किस प्रकार से, जब आपको सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन हो और अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस आपको गिवन हो, तब आप किस प्रकार से इक्वेशन बना सकते हो, ये वाली वो आज हम सीखने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे हम लोग। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1/4 और 1 माइनस का 1। तो ये 1/4 और -1 हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस कितना है, 1/4। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। और क्या दिया हमको, ये सेकंड वाली वैल्यू वो डिनोट कर रही है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, किसको, अल्फा बीटा को। कितना है वो, -1। अब यहां समझने का बात है कि हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस वाली इक्वेशन से ये निकालना हम सीख चुके हैं। आज हम क्या सीख रहे हैं, इन दो वैल्यू से ये इक्वेशन किस प्रकार फाइंड किया जाता है। तो जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ जीरोस। कितना गिवन है हमको, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, जिसको आप लिखते हो कितना गिवन है हमको, 1/4। एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, हमारा कंसेप्ट क्या होता है, माइनस का b/a, यही होता है। ठीक है, हमारा कंसेप्ट ये होता है। तो हमारा टारगेट क्या है, a, b और c, a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू फाइंड करना हमारा टारगेट है। ठीक है, b क्या होता है आपका, b आपको पता ही है क्या होता है, x का कोएफिशिएंट। तो हम लिखते हैं इसको कोएफिशिएंट ऑफ x होता है। a क्या होता है आपका, a होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम इसको छेड़ते नहीं, इसको एज इट इज रखते हैं। एक और बात करते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, c/a होता है। अब c क्या समस्या है, c हमारा कांस्टेंट वैल्यू, क्या हमारा कांस्टेंट वैल्यू। और बात करें हम लोग a क्या हमारा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चलो, इसका वैल्यू भी हमको क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है, -1। कितना गिवन है हमको, c/a का वैल्यू हमको गिवन है -1। और यहां पर हमें क्या गिवन है, -b/a का वैल्यू कितना गिवन है, 1/4। अब यहां समझने का खेल है सब कुछ। देखिए यहाँ पे a का वैल्यू यदि हम फाइंड करें तो कितना मिल रहा है, 4। यहां पर यदि a का वैल्यू हम फाइंड करें तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो कितना मिल रहा है, 1। यदि आप a का वैल्यू या तो दोनों जगह 4 बना लो या फिर दोनों जगह 1 बना लो, जैसा आपका मन करे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे 4 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे 4 से। क्या होगा इससे, देखो c/a जो चल रहा है चलने दो। यहां पर हो गया -4 और नीचे कितना आ गया, 4। देखो a का वैल्यू क्या, दोनों जगह 4 बन गया है, क्या बन गया, तो हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। देखो यदि कंपेयर करें तो यहां से हमें -b का वैल्यू कितना मिला, 1। तो b का वैल्यू कितना हो गया, -1। a का वैल्यू यहां से कितना मिला, 4। और यहां से भी a का वैल्यू कितना मिल रहा है हमको, 4। कितना मिल गया, 4। तो c का वैल्यू कितना हो गया, -4। तो c का वैल्यू कितना हो गया, -4। हमारा इक्वेशन कौन सा है, ये। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। a का वैल्यू कितना मिला हमको, 4x स्क्वायर प्लस b कितना है हमारा, b है ना -1x प्लस c कितना है हमारा, -4। कितना है, -4। तो 4x स्क्वायर माइनस का, इस 1 का कोई जरूरत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x और एक प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4। ये आपका इक्वेशन रेडी हो गया। कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आपकी तैयार होगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। बस आपको दिया क्या है वो आप पुट कर दीजिए कि सम ऑफ जीरोस दे रखा है, इसके बराबर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, उसके बराबर हमने रख दिया। और नीचे का जो a वाला वैल्यू है उसको सेम बना लो, बस फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। a b c निकालो, यहाँ से इस इक्वेशन में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो देखते दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट है वो हमें क्या बोल रहा है, किस प्रकार से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते दोस्तों, ऐसा ही एक और क्वेश्चन नंबर
2 का सेकंड वाला पार्ट जो है वो हमें क्या बोल रहा है, देखो हमको क्वेश्चन में गिवन है √2 और 1/3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्वेश्चन में हमें गिवन है सम ऑफ जीरोस, क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरो दिया क्या है, सॉरी दिया क्या हमको, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, कितना वैल्यू गिवन है हमको, क्वेश्चन में लिखा हुआ है √2, कितना लिखा हुआ है √2, और हम फॉर्मूला क्या जानते हैं इसके, माइनस का b/a, एक फॉर्मूला ये होता है इसका, ठीक है। b क्या है हमारा, आप जानते हो, ये इक्वेशन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये जान चुके हैं। तो b क्या है, x का कोफिशिएंट है, a क्या है, x² का कोफिशिएंट है, और c क्या है, कांस्टेंट है, कोई समस्या नहीं। चलो ये तो ये गिवन है हमको क्वेश्चन, और ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा बीटा, ठीक है, क्या है अल्फा बीटा, कितना है 1/3 हमको क्वेश्चन में गिवन है। और फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, c/a, c में किसका डिवाइड, a का डिवाइड, पहले वाले में सम ऑफ जीरोस में, b में a का डिवाइड होता है माइनस के साथ में। अब हमारा टारगेट क्या है, a को इक्वल बनाना, किसको, a को इक्वल बनाना। यहाँ पर a का वैल्यू देखोगे तो 1 है, यहाँ पर हम देखें a का वैल्यू कितना है, 3 है। हमें क्या बनाना है, ऐसी इक्वेशन बनानी है इस टाइप से। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो ऐसी इक्वेशन दे रखी थी और ये बन रहे थे, और अभी इस क्वेश्चन में ये दे रखा है तो ये बनाना है, ठीक है। तो a का वैल्यू इक्वल बनाना है, तो या तो यहाँ पे दोनों जगह 3 3 हो जाए, या फिर दोनों जगह 1 1 हो जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 लाना थोड़ा इजी है, क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो कितना हो जाएगा, 3√2, नीचे कितना आ गया 3, और यहाँ पर कितना है b/a। तो देखो a का वैल्यू हो गया क्या 3, ठीक है। तो कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन को, देखो -b किसके बराबर, -b किसके बराबर, 3√2 के, तो b का वैल्यू कितना आ गया, -3√2 आ गया हमारे पास। फिर a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, कोई समस्या नहीं, a का वैल्यू हमें मिल गया 3। अब c की बात करते हैं, तो c का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर 1, कितना हो गया 1 हो गया c का वैल्यू। हमारी इक्वेशन कौन सी है, ax² + bx + c, सारा वैल्यू उठाओ कॉपी कर दो यहाँ पर, 3x² कितना हो गया x², b कितना है हमारे पास माइनस का 3√2, और x कितना है x ही रहेगा, c कितना है 1 1, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, 3x² प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 3√2x + 1 = 0। बस ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। जब भी आपको सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो तो इक्वेशन को किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये पूरा प्रोसेस आप बिल्कुल सिंपल सा कर सकते हो, कुछ नहीं करना, बस a का वैल्यू आपका इक्वल बना लो और इस इक्वेशन में उठा के रख दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन बन के रेडी है, ठीक है दोस्तों। तो इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हो दोस्तों इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के, क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 0 and √5। इसका मतलब क्या होता है, देखो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, क्वेश्चन में गिवन है। और क्या गिवन है हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, कितना गिवन है √5। अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारी इक्वेशन कौन सी होती है, ax² + bx + c। इसी से हम लोग जब फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस का b/a, ये फॉर्मूला है, और ये c/a रहता है, ठीक है। a का c में डिवाइड और ये b में a का डिवाइड। b क्या है हमारा, bx का कोफिशिएंट है, क्या है हमारे पास b, कोफिशिएंट ऑफ x है। a क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x² है, और माइनस के अंदर। चलो चेक करते हैं, हमको तुम्हारा टारगेट क्या है, b और a का वैल्यू फाइंड करना है, इस इक्वेशन में रख देना है, हमारी इक्वेशन रेडी हो जाएगी, ठीक है। अब a का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। देखो ये तो और इजी हो गया, a का वैल्यू कितना है 1, a का वैल्यू कितना है 1, c तो कांस्टेंट है ही, c कांस्टेंट है ही। चलो कंपेयर करते हैं, a का वैल्यू कितना है ऐसे 1, माइनस b किसके बराबर आया 0 के, तो b कितना है 0 के बराबर, c कितना है हमारे पास √5 के इक्वल है, कोई समस्या नहीं है। तो हमारी इक्वेशन कौन सी है, ये रही। तो a मिल गया आपको, b मिल गया आपको, और c मिल गया, सब उठा के रखते हैं यहाँ पर। कितना आएगा, a का वैल्यू कितना है हमारे पास 1, तो 1x², यहाँ कर देते हैं ना, यहाँ कर देते हैं। इक्वेशन कौन सी है, ax² + bx + c, ठीक है। इक्वेशन पुट करते हैं, a का वैल्यू कितना है हमारे पास 1,
1x², b का वैल्यू कितना है 0x, c का वैल्यू कितना है √5। ठीक है, तो इक्वेशन कौन सी हो गई, ये 0 0 हो जाएगा, प्लस का √5 कितना, प्लस का √5। ये हमारी इक्वेशन रेडी हो गई। किससे, जब हमको ये दिया हो तो हम इस इक्वेशन को बना सकते हैं। हालांकि आंसर इसको भी बोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन बनी। ठीक है, तो जब भी सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो तो हम इक्वेशन बना सकते हैं, और इक्वेशन से ये सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।